फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मजिस्ट्रेट F8 कचहरी ने फैसला सुना दिया। पुलिस फवाद चौधरी को सफेद कपड़ा डालकर लाई, हथकड़ियों समेत जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने FIR पढ़कर सुनाई, दलाइल दिए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अफसरान को धमकियां दी। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा, जो बात करता हूँ जाती नहीं, पार्टी की राय होती है, मुत्तफिक हो ना हो, पार्टी की राय का एहतराम लाजमी है। इलेक्शन कमीशन की बात मान लें तो मतलब होगा तनकीद खत्म। धमकी नहीं दी। ये भी कहा, इन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं, लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुझे CTG में क्यों रखा गया? बदकिस्मती है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। मुकदमा बरकरार रहता है तो मुल्क में फ्री स्पीच खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी ने अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में मेडिकल कराया गया। जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। डाल दें जेल में, कितने लोगों को डालेंगे? मौत और जेल जाने से नहीं डरता, आखिरी गेंद और सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने सबको टक्कर दे दी, अदलिया से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा, अदलिया और वकला कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। अदलिया हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत करे, जजेस जमहूरियत को बचाएं, अवाम को के हकूक की हिफाजत करें। पूछा, इलेक्शन कमीशन बताए चुनकर हमारे मुखालिफ मोहसिन नकवी को किस बुनियाद पर लाए? हमारे नाम क्यों मुस्तरद किए? मोहसिन नकवी ने आते ही हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, आते ही मेरे ऊपर हमले की JIT बंद कर दी। अभी से पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। 2 ही रास्ते हैं, या तो हम अदलिया के पास जाएं या सड़कों पर आ जाएं। हम ये केस देकर अदलिया में जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोगों को बगावत करने कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा क्या? फवाद चौधरी पुरअज़्म गिरफ्तारी की वजूहात से लाइल्म। कहा, मेरे पीछे इतनी पुलिस लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड हूँ। हथकड़ियाँ लगाकर दहशतगर्दों की तरह पेश किया गया। पता नहीं कौन सी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस समेत आला हुकाम गिरफ्तारी का नोटिस लें। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरखास्त खारिज कर दी। फवाद चौधरी की हब से भेजा की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस सलीम शेख ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, दरखास्त काबिल समात नहीं रही। यह FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई। मुकदमा खारिज करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। पूछा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में गैर कानूनी क्या है? सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अदालती हुक्म पर IG पंजाब पेश हुए। कहा, वो रहीमिया खान में थे जहां सिग्नल्स का मसला था। इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता न हो सका। फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की तहवील में रही। अदालत ने इससे पहले फवाद चौधरी को हर हाल में पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 3 बार मुलतवी की गई। फवाद चौधरी को पेश न किया गया। अदालत बार बार बरहम होती रही। IGs को भी पेश होने का हुक्म दिया गया। जिनका लीडर की गुफ्तगू ये हो कि मैं मार दूंगा, गले से पकड़ के हाथों से फांसियां दूंगा, ओ IG, ओ DSP, ओ इलेक्शन कमीशन, ये लाइन आज अदारों को ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामत आ गई है। सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान को पकड़ते। मुस्लिम लीग नून ने गिरफ्तारी पर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे में मुद्दई है। अगर सियासी गिरफ्तारियाँ होती तो सारे फ्रंटमैन जेलों में होते। फवाद चौधरी का पकड़े जाना सियासी गिरफ्तारी नहीं। FIR में भी किसी सियासी जमात का नाम नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दी गई। आप इदारों को धमकाएं, शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। पहले धमकियां देते हो, फिर कहते हो सियासी गिरफ्तारी हो गई।
आबिद शेरली ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई। अताउल्ला तारड़ बोले, इलेक्शन कमीशन के खानदानों को जो कहा गया वो संगीन जुर्म है। इदारे के सरबराह को धमकी पर मुआफ़ी मांगना होगी। चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूं कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पे एक्शन ले। आज फवाद के साथ क्या हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये तो लगता है किसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा। सदुमर बरस पड़े, कहा दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। फवाद सच बोलता है और सच कड़वा होता है। आपको सच पसंद नहीं, आप अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखें, साबित करें किस तरह फवाद ठीक नहीं कह रहा। दहशतगर्दों से मुकाबला करना है तो केपी में नजर दौड़ाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। शीरी मिजारी बोली, मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, अब सदर आरिफ अलवी को खामोशी तोड़ना होगी। हमाद अजहर ने कहा, गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। यास्मीन राशिद की भी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। शौकत यूसुफजई ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, लगता है हुकूमत ने हार तस्लीम कर ली। अली जैदी ने दावा किया, इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का प्रोग्राम है। मुमकिन गिरफ्तारी पर कप्तान की भी पूरी तैयारी। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को अहम हिदायत जारी कर दी। इमरान खान के सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान का फवाद चौधरी की अहलिया को भी फोन। गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। अहल खाना से मुकम्मल इजहार यकजहती। सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। 22 करोड़ अवाम पीटीआई के साथ हैं। फवाद चौधरी पीटीआई के खरावल दस्ते का कारकुन है। उनके खिलाफ केस इंतकामी कार्रवाई है। सदर आरिफ अलवी की भी लाहौर आमद। इमरान खान से जमान पाक में मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी। रात 10 बजे FIR कटी। मुकदमे में कहा गया, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अफसरान और अहल खाना को धमकियां दी, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की, निगरान वजीर आला को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, अवाम में नफरत पैदा करने समेत दीगर इल्जामात भी शामिल। FIR में कहा गया, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया। इलेक्शन कमीशन को क्लर्क कहा गया। ये तक कहा गया, आप इतने कमजोर हैं तो घरों में बैठ जाएं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर फवाद चौधरी से इजहार यकजहती के लिए फेट कचहरी पहुंचे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इतना छुई मुई है, सियासतदानों के दिए गए बयानात पर पर्चे कराता फिर रहा है। ऐसे इक़दामात से उसकी रही सही साख को भी नुकसान पहुंचेगा। जब खुद तौहीन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं तो पुलिस के जरिए गिरफ्तारी क्यों? क्या अब इलेक्शन कमीशन भी हसास इदारा गिना जाएगा? तहरीक इंसाफ पुलिस रेडार पर एक के बाद एक मुकदमा और गिरफ्तारियां। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने पर पकड़ा गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने जमानत भी मंजूर कर ली। पीटीआई लाहौर के सेक्रेटरी जनरल जुबैर न्याजी भी गिरफ्तार। पंजाब में पीटीआई कारकुनों और ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। नवंबर में एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ पर्चे कटे। तमाम मुकदमों में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 6 लगाई गई। फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस। गुज़श्ता रोज़ की तकरीर के बाद नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी इदारे की तौहीन के मर्तकब हुए। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और अहले खाना को धमकियां दी गई। फवाद चौधरी के खिलाफ पहले भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ज़ेर समाअत है। इमरान खान का परवेज इलाही को फोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा, पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है अब भी इंसाफ उन्हीं से मिलेगा। हुकूमती मुजालिम के खिलाफ फौरी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। सिर्फ अदालतें ही हुकूमती ओछे हथकंडों से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के मशवरों से इत्तफाक किया।
इस्तीफे दे दिए, अब जगह भी खाली करें। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहर्रिक, CDA को मुस्ताफी PTA अरकान से लॉजेस खाली कराने की हिदायत। रिहाइश गाहें खाली करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया गया। मुस्ताफी अरकान को रिहाइश गाहों के अखराजात फौरी जमा कराने की हिदायत। CDA को हिदायतनामा मौसूल हो गया। बिजली का मुल्क गिर ब्रेकडाउन क्यों हुआ? NTDC की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकडाउन गुद्दू से निकलने वाली 500 kV ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से हुआ। इन लाइंस की ट्रिपिंग से पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया। खराबी से 23 पावर प्लांट बंद हुए। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। ब्रेकडाउन 23 जनवरी की सुबह 7:34 पर हुआ। 9:39 पर बिजली का बहाली का काम शुरू हुआ। तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे रहा। GM सिस्टम ऑपरेटर की रिपोर्ट भी जारी। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त हिफाजती इकदाम न करने के बायस खराबी पूरे सिस्टम में फैल गई। बहाली के अमल में ताखीर सिस्टम ऑपरेटर की नाअहली है। शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी को बड़ा रिलीफ भी मिल गया। पार्क लेन रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने हुक्म जारी किया। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, ताल्लुकात और मुश्तरका तावन को बढ़ाने पर इत्तफाक। आमद पर वज़ीर आज़म ने मेहमान को बिठाकर गाड़ी खुद ड्राइव की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। शरीफ ने कहा, उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे। मैदानी इलाकों में बादल, पहाड़ों पर हर सू बर्फ पड़ी। वादी नीलम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, चित्राल भर में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल रोड पर 2 फुट से ज़्यादा ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। वादी अलीपा भी 6 दिन से बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल और गिरदनवा में यखबस्ता हवाओं का राज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, यखबस्ता हवाओं का राज। आइंदा 12 घंटे तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। What a sensational shot that is. Just a drop kick over him and make it into the... Oh, just lift it up. Lift it up over extra cover. Yo, skips across. That is brilliant. And on that length. बाबर बदस्तूर टॉप पर। ICC वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इमामुल हक तीसरी पोजीशन पर चले गए। बॉलिंग में भारत के मोहम्मद सिराज की धूम, टॉप पर आ गए। शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर। PSL की रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग, मुल्तान सुल्तान्स ने कैरोन पोलार्ड और पार्नल को मुंतखब कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने हारिस सोहेल को पिक कर लिया।